आज शहर हैदराबाद में, शहर हैदराबाद ही बोल के नहीं, हिंदुस्तान भर में आज बहुत जो कोविड की तरफ से बहुत तकलीफ़ में हैं लोग, उसी की एक छोटी कड़ी हम आज का तीसरा दिन है, हमने चालू किया कि हम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से कि जब हमारे एरिया के तक महदूद था ये, तो हमने बात की है कि सर ऐसी बात है, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो कुछ करो मियाँ, कुछ ऐसा काम करो जिससे मतलब है ना। तो उनका मुसलसल ताउन रहा, उन्हीं के कहने से हमको गैस वगैरह तमाम चीज़ आ रही है। तो मैं पहली बात आपका शुक्रिया अदा करूँगा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का, और जो है एक पैगाम भी देना चाहता हूँ कि जो किसी के पास खाली सिलेंडर्स है, खाली सिलेंडर्स की बहुत तकलीफ़ है, और इसलिए बहुत सारे लोगों को जिसको ज़रूरत है नए सिलेंडर्स की, तो इंशाल्लाह कल से हम और भी इसमें दुगना इजाफ़ा करने जा रहे हैं। तो मैं आप तमाम हजरात से जो भी सोशल एक्टिविटीज़ करते हैं और जो कोई भी मेरे साथी कारपोरेटर्स हैं और भी अल्लाह ने जिसको दिया, जो छोटे छोटे मोहल्लों में और बस्तियों में जहाँ पर भी कुछ लोग बच्चे, जो नौजवान बच्चे हैं जो समझ सकते हैं आज के हालात, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो छोटे छोटे ब्लॉक्स में अगर के सिलेंडर्स और भी जिस जो तरीक़े का मरज़ है ये, कि उनको देखकर कि जैसे मिसाल के तौर के ऊपर किसी को सर्दी, खांसी, बुखार ऐसा होता है तो उनको फर्स्ट एड इलाज कराएं, कि ये बहुत ज़रूरी है। और ये अल्लाह के पास है ना, इसकी बहुत बड़ी अहमियत है, इसको समझिए। ख़ास तौर पे खुसूसी तौर पे नौजवानों से कह रहा हूँ कि वो समझे कि ऐसे काम करें जो आज ज़रूरत है। आज देखिए, आज टाइम राइट नो जो है 3:05 हो रहे हैं। मैं बीदर से आने के बावजूद जब से देख रहा हूँ मुसलसल हम 50 से 60 सिलेंडर इस टाइम के पर दिए हैं। तो लोग की इतनी ज़रूरत है, अभी भी एक 25-50 जने ठहरे हैं जिसको रिक्वायरमेंट है। हम सुबह तक कोशिश कर रहे हैं कि जितने फील होते हैं वो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो अहले इस्तिदात वाले हैं, अल्लाह जिसको दिया है, वो लोग आगे आए और यही सिलेंडर ही बोल के नहीं कि होम क्वारंटाइन का तरीक़ा सिखाए कि घर में किस तरीक़े से है ना भाई रखा जाए, और उनकी क्या मदद कर सकते हैं, कैसे मदद कर सकते हैं, मेडिसिन से मदद कर सकते हैं हम उनको। अगर किसी को आज HRDC ऐसे क्या एक्सरे लिख रहे हैं, उनके पास इस्तेदाद नहीं है, तो वो अपने व्हाट्सएप पे, अपने फेसबुक के ऊपर डालें कि अगर किसी आदमी को अगर इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत है तो वो आगे आए। ज़्यादा अहमियत की बात नहीं है, 2-4-5 हज़ार रुपये, 6 हज़ार रुपये की बात है, तो उससे पता लग जाता है कि किस तरीक़े का मरज़ है ये और कैसे इसका इलाज किया जाए। मैं अबदन कि हर लोग से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप जो भी चैनल यहाँ पर मेरा जो इंटरव्यू ले रहे हैं, उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि इतनी ज़रूरत है लोगों को कि वो भारी दवाखाने जो 50,000, 1 लाख रुपए पर डे वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। उनके लिए मेरी आपसे गुजारिश है कि यार होम क्वारंटाइन कि कैसे रखा जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा दवाखाने के अंदर कि किसी सर्दी, खांसी, बुखार आ रही, वो लोग भी जाके दवाखाने इस्तेमाल कर रहे हैं कि वहाँ पर है ना वैकेंसीज नहीं है, बेड्स नहीं है, तमाम चीज़ें नहीं है, तो अपने पैसे के तमाम चीज़ों के बलबूते के ऊपर जाके दवाखाने में, बड़े बड़े दवाखाने में और कायमी शरीक हो जा रहे। मैं कह रहा हूँ कि ये जो डिजीज़ है कि आप फर्स्ट स्टेज के अंदर सर्दी, खांसी, बुखार, बॉडी पेन, मोशन, इन तमाम चीज़ अगर आते हैं तो फर्स्ट स्टेज में इसका इलाज कर सकते हैं। इमीडिएटली टेस्ट करा लीजिए। उसके अंदर अगर आपको पता लग जाता है कि आप है ना भाई, तो उसका जो सिटी स्कैन है अगर कराने के ऊपर आपको लंग्स में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो घर में ही इसका इलाज कर सकते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स, मैं परसों डॉक्टर खिदर हुसैन जुनैदी साहब का इंटरव्यू सुन रहा था, तो उसे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर, और टुगेदर होके हम तमाम चीज़ों इससे लड़ा जा सकता है। हैदराबाद में बहुत हालात ख़राब है, महाराष्ट्र हो, नांदेड़ हो, बीदर हो, ऐसी जगह पे बहुत सारा लोग हालात ख़राब है। लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं, मेडिसिन के लिए तड़प रहे हैं। तो मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि अल्लाह ने आपको इस्तेदाद दिया है तो
तो आप छोटे पैमाने के ऊपर ही क्यों नहीं होता, एक गली में क्यों नहीं होता, एक मोहल्ले में क्यों नहीं होता, एक वार्ड में क्यों नहीं होता, एक एमएलए काउंसिल में क्यों नहीं होता। आप इस तरीके काम करेंगे तो मैं समझता हूं कि हम बहुत सारी जानों को सेव कर सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, आज ऑक्सीजन, मेडिसिन, तमाम चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो आप आइए, आगे आके उनको क्या मेडिसिन लगती है वो मेडिसिन के लिए कोई आगे हाथ बढ़ाइए। तो तमाम चीज़ें ये अल्लाह के नज़र में बहुत बहुत अहमियत है। अल्लाह इन तमाम बीमारी को, इस जो हालात है, इन तमाम से मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ ऐ सुब्हान अल्लाह कि ये तमाम मुश्किलात से तमाम आलम के लोगों को निजात दिला दे और कोई ना कोई ऐसे लोग के दिल में डाल के है ना कि लोग के ज़्यादा है ना वे लोगों की मदद करे। आज पैसे वाला, गरीब, ये तमाम चीज़ को कोई नहीं देख रहा है। हर किसी को दवा चाहिए, हर किसी को ऑक्सीजन चाहिए कि बहुत सारे ऐसे मर्ज़ है जो ये जो दोबारा जो जिस तरीके से कोविड आया है ये बहुत मतलब है ना डरावना है। इसलिए हमको सावधान होने की ज़रूरत है, मास्क की ज़रूरत है। आज लॉकडाउन लगा है, रात में नाइट कर्फ्यू है कि हम उसका बेहतर से बेहतर गैदरिंग मत कीजिए और जो प्रिकॉशन है कि आप गर्म पानी का इस्तेमाल कीजिए, नाक में गर्म पानी चढ़ाइए, मुंह से गरारे कीजिए गर्म पानी से, इन तमाम चीज़ों से बचा जा सकता है। सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए। छोटे बच्चों के बाहर से आ रहे, आप छोटे बच्चों के और घर में किसी के पास मत जाइए कि आप हाथ, मुंह, साबुन, तमाम चीज़ का इस्तेमाल करके अच्छे से साफ़ होके आप जाइए। बच सकते हैं हम। तमाम चीज़ हर चीज़ हर सोशल साइट के ऊपर है कि हम किस तरीके से है ना भाई हम इन तमाम चीज़ों की लड़ाई लड़ सकते हैं। और हम इंशाल्लाह कल मेडिसिन का भी ऐलान कर रहे हैं और अल्लाह चाहे तो कल आज हम 50-60 सिलेंडर तक है ना भी हम आज किए हैं। इंशाल्लाह कल और दुगनी तादाद में हम करने जा रहे हैं कि आज हम मौजूद थे घासी बाज़ार तक और आज हम ना उट्टापल्ली, हम अल्हम्दुलिल्लाह मलकपेट, तमाम जगह के ऊपर जो भी आ रहे हैं कि वो मुश्किल के हालत में आ रहे हैं, हम उनको प्रोवाइड करा रहे हैं कि किसी सूरत से है ना भी जितना हो सकता है उनके साथ है ना भी। और इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर मैं समझता हूं कि बैरिस्टर असदुद्दीन वैसे भी बड़ा ऐलान करने वाले हैं। हम इस्तकबाल करते हैं, वो जज्बा है, वो कौम की तड़प है। मैं देख रहा हूं कि मैं कुछ असरात से मालूम किया हूं कि है ना वे बहुत बड़ा एक ये ऑक्सीजन के लिए तमाम चीज़ों की कोई बड़ा डिसीजन आ रहा है और खैर मकदम करता हूं मैं इन तमाम चीज़ों का। और दूसरी चीज़ मैं तमाम मेरे साथी कारपोरेटर से कह रहा हूं कि हम चाहे तो इंशाअल्लाह अल्लाह गैबी मदद करेगा, तमाम लोग आपकी आल औलाद की मदद करेगा। हम चाहे तो हम हर एक की मदद कर सकते हैं, सच्चे दिल से मदद कर। मैं एक छोटे से उससे चालू किया, आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं 100 सिलेंडर तक आ गया हूँ। अल्लाह चाहे तो कल 150 सिलेंडर तक चले जाऊँगा। तो इंशाअल्लाह है ना भाई तमाम का ताउन है। मेरी किसी की अकेले की ज़ात नहीं है, मेरे ऊपर गाइडेंस है। जो मेरी पार्टी के जो मेरे कायदीन हैं वो मेरे को गाइड कर रहे हैं और हम उस गाइड का है ना भाई हम गाइड से इस्तेफ़ादा उठा के लोगों की मदद कर रहे हैं। हम कुछ नहीं है, हमारे हाथ में कुछ नहीं, अल्लाह मदद कर रहा है और अल्लाह लोगों के दिल में डाल रहा है। फाइनेंशियली हो, तमाम चीज़ों से लोग आगे मदद कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे पास, कम से कम नहीं बोले तो भी आज एक 40 से 50 सिलेंडर्स लोग मतलब है ना भाई परचेज़ करने के लिए मुझको कह रहे हैं। तो ऐसे लोग आगे आना चाहिए। इंशाल्लाह इस लड़ाई को हम लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं। रमज़ान है, आप इबादतें कर रहे हैं तो भी आप देखिए कि जितना हो सकता है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए। आप जानिमात घर अगर मस्जिद में नमाज़ पढ़ना जा रहे हैं कि वहाँ भी डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। आप वज़ू घर से बना के जाइए। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। हम दूसरी कौमों को मौका मत दीजिए, दूसरे लोग को मौका मत दीजिए। और हम तहे दिल से दोनों कम्युनिटी की, आपको मैं बताने से मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि पहला काम हमने कि गांधी हॉस्पिटल को 4 बंगालीज गए, जिसमें 2 बंगालीज वापस आ गए। आने के बाद बोले हमको सीने में तकलीफ़ हो रही और सांस लेने में तकलीफ़ हो रही। सबसे पहले हमारी पार्टी की जानिब से हम 2 सिलेंडर्स उस अल्हम्दुलिल्लाह आज है ना भाई वो सिलेंडर वापस करे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो सेहतमंद हो गए हैं। हमारी 4 दिन की कोशिश के अंदर के और 2 गांधी हॉस्पिटल में 2 जनों का इंतकाल हो गया है। तो हम ऐसा कर सकते हैं, हम करने से अल्लाह मदद करेगा, बहुत सारे लोग की जान बचा सकते हैं। बस हमको जाना है एक दिन
अल्लाह चाहे तो है ना भी हम ऐसे काम करके अल्लाह को राज़ी कर सकते हैं। और मुक़द्दस महीना है, अल्लाह तमाम लोगों की दुआ कबूल करेगा और इंशाअल्लाह ये हालात चले जाएंगे, वक्त चले जाएगा, बात याद रह जाएगी लोगों के दिलों में। जो पार्टी की मोहब्बत है, जो पार्टी जिस तरीके से काम करती है, वो बात याद रहेगी और इंशाअल्लाह इससे और भी जगह पे फ़ायदा होगा। मैं और एक बार लास्ट टाइम के अल्लाह ने जिसको दिया है, नौजवान हैं वो आगे बढ़ सकते हैं। छोटी गली से लेके, मोहल्ले से लेके, अपने वार्ड से लेके, तमाम जगह से छोटे छोटे स्केल के ऊपर हम अगर इनकी मदद करेंगे तो अल्लाह चाहे तो ये जंग जीत सकते हैं। मैं अल्लाह सुब्हानहू ताला से आखिर में यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह तमाम लोग जो मेरे साथ आज खांदे खांदा लगा के ठहरे हैं, जो मदद कर रहे हैं, उनको भी अल्लाह उनकी सारे मुश्किलात को दूर फरमाए और हमारी भी जो मेहनत है उसको अल्लाह कबूल कर ले। बस अल्लाह कबूल कर ले, ये आमीन। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।